जिस तरह आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो, गेट जर्नल सैम्पल पेपर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, टाइम अलाउड फॉर दिस इज़ 120 मिनट्स। एग्जैक्टली सेम पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा गेट पेपर में। अब यहाँ पर 3 सेक्शंस होते हैं इसमें, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इस वीडियो में हम सिर्फ इंग्लिश पोर्शन जो है डिस्कस करेंगे, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द वर्बल एबिलिटी। तो इसमें हम सारे के सारे MCQs हम सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस पेपर है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के अंदर भी बहुत ही सेक्शंस होते हैं, दैट इज़ दी वोकेबलरी के अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज एंड सेंटेंस कंप्लीशन आते हैं। वर्ड चॉइस विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर, वर्ड चॉइस विद रिस्पेक्ट टू वोकेबलरी, ग्रामर, समरी कंप्लीशन एंड रीडिंग कम्प्रहेंशन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल होते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिटिकल रीजनिंग हम इसी पेपर से उठाएंगे, इन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वर्बल पोर्शन हम चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है पेपर में ये बिल्कुल इर्रेगुलर MCQs डालते हैं इसमें, कभी इंग्लिश, कभी मैथमेटिक्स, कभी एनालिटिकल। तो ये मैंने सीक्वेंस में रखा है, पहले सिनोनिम, फिर एंटोनिम्स, फिर सेंटेंस कंप्लीशन एटसेट्रा। तो पहला सिनोनिम MCQs हमारे पास है, वो है रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब है बेचैन, बेसुकून, someone who is not comfortable, someone who is dissatisfied and unhappy, तो उनको रेस्टिव कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारे पास है रेस्टफुल, बी ऑप्शन है रेस्टलेस, सी ऑप्शन है क्रूशल, डी ऑप्शन है पास। रेस्टफुल का मतलब है पुरसुकून, someone who is happy। बी ऑप्शन है रेस्टलेस, बेचैन, बेसुकून, तो डेफिनेटली दिस इज़ द सिनोनिम ऑफ द रेस्टिव। क्रूशल का मतलब इम्पोर्टेंट, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द सेकंड MCQs वी हैव इज़ द क्रेवियन। क्रेवन का मतलब है बुज़दिल, समवन हु इज़ नॉट ब्रेव, तो उनको क्रेवन कहा जाता है। एंड एग्जैक्टली द सेम मीनिंग इज़ कवर्डली। कवर्डली का मतलब भी बुज़दिल होता है, समवन हु इज़ नॉट ब्रेव, समवन हु इज़ अफ्रेड ऑफ फाइटिंग एटसेट्रा। तो बी का ऑप्शन, बी लेजीनेस का मानी है सुस्त, सी का मानी है पोलाइटली, समवन हु इज़ टॉकिंग इन अ पोलाइट वे, डी एरोगेंट, मगरूर, तो डेफिनेटली द क्रेवन सिनोनिम इज़ द कवर्डली। नीचे आंसर भी अवेलेबल है, क्रेवन मीन कवर्डली। एंटोनिम MCQs, तो 2 ही MCQs एंटोनिम्स के आते हैं, 2 ही सिनोनिम्स के आते हैं। The third MCQs is perfidy। पेरिफिडी का मतलब है डिसलॉयलिटी, गद्दारी। तो ए ऑप्शन है हमारे पास है टू इम्प्योर, बी ऑप्शन है थॉरोनेस, सी ऑप्शन है प्यूरिफिकेशन, दीज आर ऑल इरेलीवेंट। डी ऑप्शन इज़ द लॉयल्टी, तो लॉयल्टी एंड डिसलॉयल्टी इज़ द एंटोनिम्स। इन पेरिफिडी का मतलब है डिसलॉयल्टी, दैट इज़ गद्दारी, एंड लॉयल्टी का मानी है वफादारी, वफादार। तो डी ऑप्शन इज़ दिस एंटोनिम ऑफ द पेरिफिडी। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है एफिकेसी। एफिकेसी इफेक्टिवनेस से निकला है। एफिकेसी का मतलब है एन इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग, ऑफ डूइंग समथिंग दैट यू इंटेंडेड। एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस से निकला है। स्ट्रेंज, दिस इज इररिलेवेंट, बी वेल नोन, सी इनएफिशिएंसी, डी इफेक्टिवनेस। डी इज़ द सिनोनिम ऑफ द एफिकेसी। वैसे ना हो कि आपसे एंटोनिम मांगता हो और आप बस जल्दी में डायरेक्टली इफेक्टिवनेस को टेक करें। यू हैव टू सी व्हाट दे वांट। तो सी ऑप्शन हमारे पास है इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी इज़ द एंटोनिम ऑफ द एफिकेसी। तो यहाँ पर नीचे मीनिंग भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ एफिकेसी मीन इफेक्टिवनेस, हेंस एंटोनिम इज़ इनएफिशिएंसी। एनालॉजीज MCQs। एनालॉजीज MCQs से पहले, इससे पहले मैं आपको एक रिकमेंड करता हूँ कि आप मेरे वीडियो देखें, जो आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा। इसमें मैंने डिस्कस की है कि एनालॉजीज MCQs में आपने रिलेशनशिप कैसे फाइंड करनी है।
अगर आपने रिलेशनशिप फाइंड कर ली, टेस्ट सेंटेंस आपने बना दी एनालॉजीज़ में, तो आप कोई भी एनालॉजीज़ MCQs सॉल्व करोगे। तो उस वीडियो में मैं एंड में भी लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लें। कारपेंटर इन सा। अब यहाँ पर ऑप्शन को देखने से पहले आपको सेंटेंस बनानी होगी, दैट इज़ कॉल्ड द टेस्ट सेंटेंस। अब कारपेंटर का मानी है तरकान, समवन हु इज़ कटिंग द वुड। इन सा आरी को कहा जाता है समथिंग विच इज़ कटिंग द वुड। तो कारपेंटर यूज़ द सा टू कट द वुड। तो एथलीट रनर, नो वी कैन नॉट, अब यहाँ पर हम ऐसा सेंटेंस नहीं बना सकते कि एथलीट यूज समथिंग टू रन। एथलीट इज रनिंग असेंबली एंड मेंबर, लाइक मेंबर इज द पार्ट ऑफ असेंबली, दिस इज कॉल्ड पार्ट एंड मेंबर रिलेशनशिप। तो उस वीडियो में मैंने पूरा का पूरा रिलेशनशिप डिस्कस की है। मेसन इज मेकिंग द वॉल, वी कैन नॉट से द मेसन यूजेज द वॉल, like carpenter uses the saw. Reaper use the sickle to cut the grains. अब grains तुखम को कहा जाता है, the seed from crops such as white rice, उसको grain कहा जाता है। और reaper एक equipment, reaper someone who is cutting that, and sickle something which is cutting the grain. So we can use the sentence like reaper use the sickle to cut the grains and carpenter use the saw to cut the wood. तो मानी और टेस्ट सेंटेंस जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड है या नहीं, तो वी कैन से द डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द सिक्स MCQs इज मेंडेसिटी। मेंडेसिटी का मतलब है डिसहॉनेस्ट एंड हॉनेस्ट। तो अब यहाँ पर रिलेशनशिप कौन सी है, एंटोनम रिलेशनशिप है। तो ए ऑप्शन हमारे पास है करेज, हौसला, एंड क्रेविनेस। क्रेविनेस का मतलब है नॉट ब्रेव। कावर्डली से जिस तरह सिनोनिम में एक लफ्ज़ हमने यूज़ किया कावर्डली, नॉट ब्रेव, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज करेज एंड क्रेविनेस इज द एंटोनम ऑफ ईच अदर। Similarly, the mendacity and honesty is antonym of the each other. तो दोनों ऑप्शंस में ए ऑप्शन जो हमारे पास है एंटोनम है, और क्वेश्चन में जो दिया है वो भी एंटोनम है। मनी एंड वेल्थ इज नॉट द एंटोनम, एक्लेम एंड ट्रूथफुलनेस इज नॉट एंटोनम। तो डायरेक्टली आप ए को सेलेक्ट करें। तो आंसर अवेलेबल है, आप आंसर को देख सकते हैं। अब यहाँ पर समरी कंप्लीशन। समरी कंप्लीशन में आपने सिर्फ विन, व्हाट, हेल्पिंग वर्ड्स ये सारे डालनी है। अगर आपका ग्रामर अच्छा हो तब, लाइक मैं इसको पढ़ता हूँ, व्हेन यू कैन मेजर यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट, लाइक व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स। आपको डैश से पहले चॉइस को देखना चाहिए। यू नो समथिंग, मैंने चॉइसेस ऑलरेडी पढ़ी है तो मैं इसको डायरेक्टली पढ़ रहा हूँ। मेंबर, यू नो समथिंग अबाउट इट व्हेन यू कैन नॉट मेजर इट, व्हेन यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन नंबर, योर नॉलेज इज ऑफ अ measure in unsatisfactory kind. It may be the beginning of knowledge, but you have to scarcely in your thoughts advance to the stage of science. अब ये सारे के सारे यहाँ पर इसमें जो इसके कुछ रूल्स नहीं होते कि मैं आपको इसके रूल्स में बता दूँ, ये प्रैक्टिस से आते हैं। आपके ग्रामर अगर अच्छा हो तो वोकेबलरी, स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी से आते हैं। इसके जो जनरल रूल्स जो है वो नहीं होते। मैंने आपके सामने MCQs रखे जो प्रीवियस पेपर में आए हैं और सिमिलर MCQs आएंगे। ग्रामर 12 MCQs है। अनास, उमर एंड आई, एम गोइंग, वाज गोइंग, आर गोइंग, हैव बीन गोइंग। एम तो नहीं आता बिल्कुल, वाज क्यों नहीं आता, हैव बीन भी नहीं आता क्योंकि हैव बीन के साथ गोइंग नहीं आ सकता, कंटिन्यूस टेंस नहीं आ सकता। अब आर हम यूज़ करेंगे क्योंकि आनस, उमर एंड आई
इज़ द 3 पर्सन। अगर यहाँ पर वर होता तो आर इन वर में फिर कंफ्यूजन होता या ए इन बी का ऑप्शन होता, तो आर इज़ द करेक्ट आंसर। 13 MCQs इज़ इफ़ आई हेड टाइम आई वुड हैव परचेज इट यस्टरडे। अब यहाँ पर हेड डबल हेड है। पहला हेड जो है अगर मेरे पास होता और दूसरा हेड है टेंसेस के लिहाज से दूसरा हेड यूज़ होता है। मैं अब यहाँ पर सेंटेंस में बनाता हूँ, इफ़ आई हैव टाइम, आई हैव मनी, आई हैव टाइम, तो पहला हेड जो है यूज़ होता है आई हेड, मेरे पास अगर होता। हेड दूसरा जो है टेंसेस में यूज़ होती है। तो इफ़ आई हैड टाइम आई वुड हैव परचेज इट यस्टरडे। इफ़ आई वुड हैड टाइम, दिस इज़ करेक्ट, नॉट करेक्ट। इफ़ आई वुड हैव, इफ़ आई हैव, तो ए ऑप्शन हमारे पास है करेक्ट और मैंने रीज़न भी बता दिया। अब ये रीडिंग कम्प्रहेंशन है, ये चूँकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे इसको मैं डिस्कस नहीं कर सकता, तो ये बुक मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप इस बुक को रीड करें और यहाँ पर ये सारे के सारे MCQs जो है सॉल्व करें। डेफिनेटली आप इसको पॉज करें, इसको आप रीड करें और नीचे दिए गए सवालात का आंसर करें, तो डेफिनेटली ऐसा ही क्वेश्चंस आते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पेपर से उठाएंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग वाले सवालात। ये है, मैं इस बुक का लिंक मैं आपको सेंड करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूँगा। ये एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम पेपर पे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर बहुत मुश्किल होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर दी NTS एंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे हेल्प ले सके। थैंक यू फॉर